Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. जिस बात का डर था वही हुआ फाइनली। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लीडर्स के बीच में हुई मीटिंग में दोनों ने कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस को इंप्रूव करना है। सबसे पहले समझते हैं मीटिंग हुई कहां पे। मीटिंग हुई है D8, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक कंट्रीज के 8 मेजर इस्लामिक इकोनॉमीज का ग्रुपिंग है, जहां पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस किया जाता है। D8 के मेंबर्स कौन हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इजिप्ट, टर्की जैसे कंट्रीज हैं। ये जो मीटिंग थी ये इजिप्ट में हो रही थी और इस मीटिंग के साइडलाइंस में ये दोनों लीडर्स ने मुलाकात की। अब दोनों लीडर्स का अगर आप दोनों साइड्स की स्टेटमेंट सुनते हो तो जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा है कि 1971 में जो ब्रूटल सेपरेशन और ब्रूटल सेपरेशन कोर्ट्स में ब्रूटल सेपरेशन हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, उसमें कई सारे ग्रीवेंसेस थे और पाकिस्तान को अब उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना चाहिए ताकि रिलेशंस इंप्रूव हो। उन्होंने ये भी कहा कि आगे कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों में ट्रेड और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को फोकस करते हुए वो रिलेशंस को इंप्रूव करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो फाइनल आउटकम है वो है रिवाइवल ऑफ सार्क। उन्होंने यहां तक कहा है कि भाई अगर रिवाइवल ऑफ सार्क की बात करें तो एक फोटो सेशन ही सही, बट ये तो होना ही है, वरना ये रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से ग्रो नहीं कर रहे हैं कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड शहबाज शरीफ के साइड से एक ही लाइनर स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंप्रूविंग इट्स टाइज विद बांग्लादेश। बट इन दोनों जो स्टेटमेंट्स को अगर आप जस्ट काइंड ऑफ एनालाइज करते हो अलोंग विद व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, तो उसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट फॉल हुई है और मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट पावर में आई है या केयरटेकर गवर्नमेंट पावर में आई है, तब से एक प्रो पाकिस्तान टिल्ट तो दिख ही रहा है, बल्कि इस प्रो पाकिस्तान टिल्ट के अंडर पे पहली बार एक कार्गो शिप पाकिस्तान से डॉक किया है चिटागोंग पोर्ट में, जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। So the focus has been on improving ties with Pakistan, जिसके बेसिस पे there will be more and more maritime links between the Arabian Sea and Bay of Bengal। आपको कराची से आपका चिटागोंग पोर्ट में ज्यादा भी आपको शिप मूवमेंट दिखेगा, which is again going to be a danger for India's maritime interest। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि ये जो ब्रूटल सेपरेशन का जो ग्रीवेंसेस हैं, ये ग्रीवेंसेस लार्जली बांग्लादेशी पीपल में बहुत साल से है, ये कोई नया ग्रीवेंसेस नहीं है। इसी के वजह से अवामी लीग को बार बार वोट भी किया जाता था और अवामी लीग के आर्ग्यूमेंट्स यही थे कि भाई जिन्होंने ड्यूरिंग द 1971 लिबरेशन वॉर के समय पे फाइट किया था, उनके लिए उन्होंने काफी कुछ किया भी था। और इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में आपको याद ही होगा कोटा से लेके ही शुरू हुआ था। कोटा किन के लिए? उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। तो सारा चीज जो है वो ऑब्वियस है कि एक तरफ अवामी लीग who did not want to establish any ties with Pakistan, on the other hand जो अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है वो क्लियरली अवामी लीग के इस पॉलिसी के खिलाफ जाते हुए एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन ले रहा है जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट के एजेंडा से बाहर है। In other words, they are preparing the ground for the next government to come in, जो कि बहुत क्लियर है कि अवामी लीग नहीं होने वाला है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब ये ओपन कर देगा डोर्स फॉर चाइना और यही डेंजर जोन रहने वाला है, क्योंकि अभी हो जाएगा चाइना के लिए आसान टू इंटरफेयर इन पाकिस्तान। सीपेक तो है ही, बस एक और कॉरिडोर जो कि चिटागोंग से लेके चाइना तक अगर वो बनाते हैं वाया म्यांमार, इट इज गोइंग टू कंप्लीट द इनसर्कलिंग ऑफ इंडिया, जो कि चाइना का प्लान है, विच इज अगेन डेट्रीमेंटल टू इंडियाज इंटरेस्ट। इन तीनों चीजों के वजह से इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी केयरफुल। एंड सार्क के रिवाइवल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1, हमें सार्क रिवाइवल से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान।
जब तक पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टेररिज्म से डील नहीं करेगा, अपने स्टेट स्पॉन्सरशिप को नहीं रोकेगा, इंडिया रिलेशंस नहीं रखने वाला है. इट इज नॉट जस्ट सर, वी डोंट इवन हैव अ प्रॉपर बायलैटरल रिलेशन विद पाकिस्तान. तो इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए अगर मोहम्मद यूनुस प्रपोज भी करते हैं, इसका सोल्यूशन या स्टेटमेंट जो इंडिया के तरफ से आएगा वो इतना ही रहने वाला है कि पहले टेररिज्म बंद करो तभी इंडिया बात करेगा. लास्ट पॉइंट पे आते हैं यहां पे. इज इट गोइंग टू बी द एंड ऑफ द गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? ऐसे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक जरूर होगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट इंडिया इज going to push it to a point कि भाई इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आर गोइंग टू गेट सीवर्ड. इंडिया अभी वेट एंड वॉच मूवमेंट में रहने वाला है. इट्स गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाट द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, स्पेशली केयरटेकर गवर्नमेंट जो करने वाली है या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहां पे, चाइना का इंटरवेंशन है, सारी चीजें इंडिया ऑब्जर्व करने वाला है और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के ऊपर ही फोकस करने वाला है. ये कोई नया नया ट्रैप नहीं है इंडिया के लिए. इंडिया हैज फेस दी सेम काइंड्स ऑफ ट्रैप इन श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान, जहां पे दी एलिमेंट ऑफ द काइंड ऑफ सपोर्ट इंडिया गॉट फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट इरोड हो चुका था और जो नई गवर्नमेंट आई थी वो काफी एंटी इंडिया स्टैंड था. बट इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लेते हुए सॉफ्ट पावर के थ्रू भी टाइड चेंज किया है. बट डेफिनेटली इस रीजन का पॉलिटिक्स बदलने वाला है एंड आने वाले वक्त में we'll see a very different South Asia than what we are seeing today. With this, I'll end. Till then, bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.